गिलानी हो या शबीर शाह हो, वही लोग थे जो यहाँ सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी चलाती, जो पत्थरबाजों को पैदा करते थे, जिन्होंने टेररिस्ट पैदा किया, जिन्होंने 32 साल तक कश्मीर को बीमार करके रख दिया। आज आज उनके बच्चे भी उस आइडियोलॉजी को नकार रहे हैं, गिलानी की भी आइडियोलॉजी को, शबीर शाह की भी आइडियोलॉजी, और फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉन्सेप्ट टुडे में आपका खैर मकदम है। बात करें 2019 में जो है दफ़ा 370 और 35A को हटाया गया, और आज सेंटर की जानिब से एक बड़ा अपडेट आया है जहां पे बताया जा रहा है सपा जो है, जो एक फोर्स और आर्मी को जो है एक ऐसा पावर दिया जाता है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए वो किसी को भी अगर उनको कहीं पे शक होता है या उनको लगता है कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, वो वहां पे शूट भी कर सकते थे, फ्रिस्किंग भी कर सकते थे और वो अरेस्टमेंट भी कर सकते थे। इसी सिलसिले में हमारे साथ अल्ताफ साहब मौजूद है, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो अल्ताफ साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी समय में से हमें अपना वक्त दिया। तो आप हमें बताएं कि जैसा कि होम मिनिस्टर की जानिब से जो है बताया गया है कि अब सपा के बारे में जो है हम इलेक्शन के बाद फैसला करेंगे, तो क्या लगता है आपको, कश्मीर बदल रहा है? अगर बदल रहा है तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? कश्मीर बदल नहीं रहा, कश्मीर बदल चुका है। और अगर आप बदले हुए कश्मीर का क्रेडिट देना चाहते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको जाता है। देखिए, मैं बदले हुए कश्मीर की थोड़ी सी पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ। 2019 से पहले इसी कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी, इसी कश्मीर में ग्रेनेड, बम, धमाके, बुलेट बैलेट हुआ करते थे, और आपने देखा हजारों बच्चे हमारे अंधे हो गए, हजारों हमारे बच्चों जो माए हैं उनकी गोदे उजड़ गई। 2011 उठा के देखिए, 120 जवान उमर साहब के दौर में मरे, महबूबा जी के वक्त में 2016 में 110 बच्चे मरे, हजारों बच्चे अंधे हो गए। लेकिन 2019 के बाद कहीं एक सिविलियन किलिंग भी नहीं हुई है। और जहां बदले हुए जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए G20 समिट होना ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार ऐसा हुआ। पहले जब कोई फॉरेन क्लर्क भी आता था तो हड़ताल रहती थी। डे लाइफ 10 से 4 तक थी, अब आप नाइट लाइफ हो गई है, थिएटर्स चल रहे हैं, सिनेमा चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुली है, ट्रांसपोर्ट खुला है, 24/7 सब कुछ चल रहा है। 365 दिन स्कूल चल रहे हैं, रिकॉर्ड तादाद में 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। अमरनाथ यात्रा का भी रिकॉर्ड टूट गया है पिछले 30-32 साल का। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक सिक्योरिटी आई है। 2019 से पहले जहां बच्चा बाहर निकलता था, उसके पेरेंट्स को डर रहता था कि शाम को ये घर वापस आए ना आए, वो इनसिक्योरिटी खत्म हो गई, वो डर खत्म हो गया। और 2019 के बाद आपने देखा कि कहीं 2 ही जगह फैक इनकाउंटर्स हुए थे, उन पे एक्शन हो गई। एक राजू रियो के यहाँ उनको सजा मिल गई। लेकिन 2019 से पहले ऐसे सैकड़ों फेक इनकाउंटर्स है जिनमें लोगों को मारा, और कहीं कोई पूछता ही नहीं था, खासकर एनसी के वक्त में और पीडीपी के। और आज ट्रांसपेरेंसी अकाउंट, इसके साथ साथ अगर देखेंगे आप बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखें, देखिए गिलानी हो या शबीर शाह हो, वही लोग थे जो यहाँ सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी चलाती, जो पत्थरबाजों को पैदा करते थे, जिन्होंने टेररिस्ट पैदा किया, जिन्होंने 32 साल तक कश्मीर को बीमार करके रख दिया। आज आज उनके बच्चे भी उस आइडियोलॉजी को नकार रहे हैं, गिलानी की भी आइडियोलॉजी को, शबीर शाह की भी आइडियोलॉजी, और फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों, जम्मू कश्मीर में हालात ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भी सोच बदली है। आज उस जो बीमार जम्मू कश्मीर में अगर हुर्रियत के चेयरमैन गिलानी और शबीर शाह के बच्चे भी इस आज बीमार कश्मीर से और सेहतमंद कश्मीर में आज सांस ले रहे, और इस फर्क को उन्होंने महसूस किया, समझा, और तभी तो उन्होंने बात की ना कि हम हिंदुस्तानी है और फख्र है कि हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। यही बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, यही विकसित जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। इसका क्रेडिट अगर जाता है वो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री अमित शाह को। तो सर, जैसा कि होम मिनिस्टर की जानिब से कहा गया था कि आर्टिकल 370 और 35A जो एक बड़ी रुकावट है कश्मीर की डेवलपमेंट में, तो आपकी क्या सहमति, इसमें क्या लगता है कि दावा जो है पूरा हो गया, तो क्या बदला है? थी ना रुकावट, मैं लोगों से सवाल करता हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको कह दिया कि इनसिक्योरिटी जो लोगों में थी वो दूर हो गई है। 2 करोड़ टूरिस्ट आना, यहाँ G20 समिट होना, बेखौफ लोगों का निकलना, स्कूल खुले रहना, ट्रांसपोर्ट खुला रहना, यूनिवर्सिटीज, बैंक, कॉलेजेस,
फ्लाई ओवर्स बनना, सड़कें बनना, एम्स लगभग तैयार है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो डेवलपमेंट है कि यहाँ की सोच जो बदली है। कल तक जिस लाल चौक में हम जाते थे वहां मिलिटेंटों के जनाजे हुआ करते थे, वहां स्टोन पेल्टर्स का कब्जा था, वहां हुर्रियत का कब्जा था, वहां पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, और आज वही लाल चौक तिरंगे के रंग में रंगा हुआ। इसी डेवलपमेंट की अब बात करें। अब सप्रेस्टिज्म से नेशनलिज्म की तरफ लोग आ रहे हैं। अब सप्रेस्टिज्म की तरफ लोग नहीं जा रहे, लोगों ने अब उस आइडियोलॉजी को नकार दिया। और आज बदले हुए जम्मू कश्मीर में लोगों की, मैं दिल की बात कर रहा हूँ, मिलिटेंसी, दहशतगर्दी, स्टोन पेल्टिंग, बम धमाकों के लिए कोई जगह नहीं बची। आज का बच्चा लैपटॉप चाहता है, कलम चाहता है, क्रिकेट बैट हाथ में चाहता है, फुटबॉल तो चाहता है। आपने उसके लिए क्या किया है कि यहाँ के बच्चों के हाथ में लैपटॉप हो, जो गरीब बच्चा उसके हाथ में भी लैपटॉप हो? आप लोगों ने उसके लिए क्या काम किया? देखिए, हजारों करोड़ उसका लोन स्टार्टअप इंडिया के तहत, मेड इन इंडिया के तहत यहाँ के बच्चों को दिए। एक वो खुद ही उन्होंने अपनी जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है वो दी, उन्होंने 10 और लोगों को दे दिया। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, हजारों करोड़ रुपया हमने दे दिया स्टार्टअप इंडिया के तहत, मेड इन इंडिया के तहत। और अभी एलजी साहब ने मेड इन जम्मू कश्मीर की भी बात की, और यहाँ भी उन्होंने कहा कि लोन दिया जाएगा। बच्चे जो एजुकेटेड बच्चे हैं वो बिजनेस करें, वो 10 लोगों को रेज। तो जैसा कि बीजेपी की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी हमारा काम जो है सियासी उपलब्धि है, समाजी उपलब्धि है, तो आपको क्या कहना? उनका कहना है कि जो ही हम कश्मीर के लोगों का दिल जीतेंगे तो कमल खुद ब खुद खुलेगा। क्या आपकी क्या सहमति है इस हवाले से? दिल तो जीत चुके हैं, और भी कोशिश करेंगे, और भी लोगों का दिल जीतने। अभी आप मोदी जी की रैली देखिए ना, इतने लोग जो खुद से आए थे, बुलाया ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी ने, खुद ही आए थे। वो तो जीते हुए दिल है ना, और भी दिल जीतेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा और भी दिल में जीतूंगा। और जो उपलब्धि है समाजी लेवल पे आप देखिए, और मैंने वही कहा, अब सेपरेटिज्म को लोग छोड़ रहे हैं नेशनलिज्म की तरफ। यही तो वही बात है ना कि दिल जीते। और जहां तक कमल की बात है, देखिए, मुझे दावे के साथ मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और जो कवल खिलाने की बात आप कह रहे हैं, मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूं, इलेक्शन आने दीजिए, इस बार यहां भी कवल खिलेगा, और एटलीस्ट डबल फिगर्स में भारतीय जनता पार्टी यहां सीटें। तो सर, जैसे कि आप कह रहे थे कि हम जो है, हमें पूरा भरोसा है कि कमल खिलेगा। जो ही कमल खिलेगा तो सबसे पहले आपका फोकस किस डेवलपमेंट पे होगा जम्मू कश्मीर में? यहाँ के बच्चों का रोजगार, यहाँ के बच्चों की एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ के बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इज्जत, यहाँ के बुजुर्गों का ख्याल रखना, यहाँ की माँ बहन बेटियों का। और सबसे ज्यादा हम चाहते हैं कि यहाँ की जो बच्चियां हैं, यहाँ की बेटियां हैं, हमारी माएँ, यहाँ बहनें हैं, उनके रोजगार के लिए कुछ किया जाए। तो क्योंकि यहाँ वो टैलेंट है, यहाँ की बच्ची देश की किसी बच्ची से कमतर नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। आज देखिए, यहाँ की जो बच्चियां हैं वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी मेडल्स लेके आई है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे आ गई है, अब यूनिफॉर्म पहनना पसंद करती है, डीएसपी एसपी रैंक की बच्चा है। और हम नारी शक्ति, और इस नारी शक्ति को, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करने वाली पार्टी, हम जवानों को भी एम्पावरमेंट करेंगे, रोजगार देंगे, और यहाँ की बच्चों को भी हम देंगे। तो सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, ये अफसफा को हटाने से क्या फायदा होगा? देखिए, वैसे भी आज हालात ठीक है, और अगर आपने कभी काजीगुंड से श्रीनगर का सफर किया होता तो 2014 से पहले 10 जगह आपको नीचे उतारते फ्रिस्किंग की जाती थी। लेकिन आज हाईवे पे कोई आपको रोकता नहीं है, कहीं फ्रिस्किंग नहीं होती है, सीधे आप थ्रू हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आप कहीं कहीं शक की जगह बेस पे, कहीं कार्डन होता है या आपकी फ्रिस्किंग होती है, उन चीज़ों से आप थोड़ा निजात मिलेगा। लेकिन बाकी जो है हालात ठीक है, लोगों को आज भी कोई तंग नहीं करता है। ये एक पॉजिटिव चेंज 2019 के बाद आई। तो सर, आपकी क्या मैसेज रहेगी कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के यूथ के लिए? मैं यूथ को लिए कहूँगा, जियो, शान से जियो। हम यहाँ के बच्चों को सेफ गार्ड करने के लिए आए हैं, यहाँ के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आए हैं, यहाँ के नौजवानों को, क्योंकि ये युवा देश है, इस युवा देश को तब्दीली लाने के लिए मैं अपील करूँगा। हमारे साथ अल्ताफ साहब थे, जिनका कहना है कि हमें पूरा यकीन जो है कश्मीर में कवल खिलेगा, तो हमारा सबसे पहले फोकस जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा। तो मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे कॉन्सेप्ट टुडे के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह के बाद।